जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज का दिन हमारा ट्रेड करने का ये हफ्ते में आखिरी दिन था और दोस्तों ये हफ्ता भी हमारा खत्म हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे 16 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक किस प्रकार से ट्रेड प्लान कर सकते हैं और दोस्तों अपना लॉस को मिनिमम करके प्रॉफिट को किस प्रकार से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों जब तक आप ट्रेड का प्लानिंग नहीं करते हैं दोस्तों आप यहां से अच्छा खासा प्रॉफिट कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। दोस्तों वीडियो यहां पे लंबा होगा क्योंकि यहां पे हम लोग 5 मिनट 15 मिनट डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे जानेंगे। दोस्तों निफ्टी हमें कहां पे सबसे बेस्ट ट्रेड दे सकता है और दोस्तों निफ्टी का अभी ओवरऑल ट्रेंड क्या है। सबसे पहले दोस्तों यहां पे हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 में आज हमें कहां कहां पे बेस्ट ट्रेड मिला। उसके बाद दोस्तों मंडे के सेशन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड प्लान करेंगे हम लोग वो भी चीज जानेंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहां पे दोस्तों आपको निफ्टी के बिफोर वन डे अपडेट्स मिलते हैं जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं कि आज निफ्टी ने हमें किस किस जगह पे बेस्ट ट्रेड दिया। दोस्तों अगर हम लोग आज का ट्रेडिंग सेशन का बात करें तो निफ्टी ने आज हमें गैप डाउन ओपन दिया और दोस्तों गैप डाउन ओपन देने के बाद में निफ्टी में जो पहला कैंडल बना वो ग्रीन कैंडल बना। यहां पे दोस्तों आज के चार्ट को थोड़ा सा हम लोग समराइज करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि मंडे के सेशन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड प्लान करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर यहां पे आप चार्ट को नोटिस करेंगे तो यहां गैप डाउन मिलने के बाद में निफ्टी ने एक इस जगह पे हाई लगाया, एक यहां पे लो लगाया। अब यहां पे दोस्तों देखिए दो सिनेरियो हो सकता था। सबसे पहला अगर निफ्टी इस हाई को शुरुआती दौर में ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट करता तो जो निफ्टी ने यहां पे हमें गैप डाउन ओपन दिया था तो दोस्तों उस गैप डाउन को निफ्टी जरूर फिलअप करता। लेकिन यहां पे हुआ क्या दोस्तों, निफ्टी ने हाई को नहीं निकाला, यहां पे लो को नीचे के साइड में निकाला। दोस्तों एक बेस्ट मोमेंट हमें इसी जगह पे मिला जैसे ही निफ्टी ने इस लो को नीचे के साइड में ब्रेक डाउन किया तो एक हमें यहां पे मिला। उसके बाद दोस्तों निफ्टी यहां पे होल्ड करने लगा और होल्ड करने के साथ में दोस्तों यहां पे ऊपर के साइड में एक हमारा फिबोनाची का सेटअप बना जिसपे मैंने एक ट्रेड भी डाला। अब यहां पे हम लोग देखेंगे दोस्तों निफ्टी इस जोन के पास में होल्ड कर रहा था और यहां पे निफ्टी ने थोड़ा सा एक ब्रेकआउट किया तो यहां पे हमें एक मोमेंट देखने के लिए मिला थोड़ा सा। फिर से निफ्टी क्या किया, यहां से रिवर्स कर दिया। लेकिन दोस्तों निफ्टी दूसरी बार इसी जोन के पास में आकर के यहीं से बाउंस बैक किया और यहां पे दोस्तों निफ्टी ने सेकेंड टाइम जब इस रेंज को ऊपर के साइड में ब्रेकआउट किया तो एक हमें थोड़ा सा यहां पे मोमेंट देखने के लिए मिला। दोस्तों अगर आप हर एक जगह पे ट्रेड ढूंढेंगे, हर एक जगह पे ट्रेड डालेंगे तो दोस्तों आपका यहां पे पैसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आपका एक आध बार बन जाएगा लेकिन दोस्तों इस प्रकार के सिचुएशन में आपका 10 में से 8 ट्रेड 9 ट्रेड लॉस में जाएगा, आपका एक आध प्रॉफिट में निकलेगा। इसलिए दोस्तों किसी एक स्पेसिफिक जोन में ट्रेड डालें और मार्केट के कंडीशन को समझ करके ट्रेड डालें। अब यहां पे हुआ क्या देखिए, मार्केट ने इसे जैसे ही एक ब्रेकआउट किया तो यहां पे एक हमें मोमेंट देखने के लिए मिला। उसके बाद एग्जैक्ट निफ्टी ने रेजिस्टेंस कहां पे लेना चालू किया दोस्तों, इस लेवल के पास में जहां पे निफ्टी ने शुरुआती दौर में यहां से रिवर्स लिया था। तो निफ्टी इस जोन के पास से रिवर्स लेना
चलो क्या, देखिए आप मार्केट में हर मोमेंट को नहीं पकड़ सकते, हर एक मोमेंट आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पे निफ्टी एक हमें अच्छा खासा रिवर्स दिया। यहाँ पे कोई मेरा ट्रेड नहीं था, बट निफ्टी ने यहाँ पे एक रिवर्स दिया। उसके बाद दोस्तों निफ्टी फिर से वापस बाउंस बैक किया। सेकेंड टाइम ये इस वाले रेजिस्टेंस से इसने बाउंस बैक नीचे के साइड में दिया। उसके बाद दोस्तों मार्केट जब क्लोजिंग के टाइम में यहां पे जब नीचे की तरफ में ब्रेकडाउन किया तो यहां पे एक हमें मोमेंट देखने के लिए मिला। अब यहां पे दोस्तों सिचुएशन को समझेंगे कि निफ्टी देखिए बार बार इस सपोर्ट लाइन के पास में आकर के यहां पे होल्ड कर रहा था, और जैसे ही निफ्टी ने यहां पे एक ब्रेकडाउन किया तो दोस्तों यहां पे जितने भी लोग का जो बाइंग कर रहे थे वो लोग का यहाँ पे एसएल कटना चालू हुआ, और यहाँ पे एक दोस्तों हमें यहाँ पे बेस्ट मूव देखने के लिए मिला। ये था दोस्तों हमारा आज का चार्ट का समरी। अब हम लोग चलते हैं कि मंडे के सेशन में हम लोग किस प्रकार से ट्रेड प्लान कर सकते हैं जिससे दोस्तों हमारा लॉस मिनिमम हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। सबसे पहले मैं इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर लेता हूं, ताकि दोस्तों अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें क्लियर कट एक डायरेक्शन नजर आएगा। अब यहां पे दोस्तों जैसा कि हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो निफ्टी जो है वो पूरी तरह से यहां पे इस जोन से लेकर के इस जोन तक एक चौपी जोन में, यानी कि हम इसे साइडवेज बोल सकते हैं। तो मार्केट यहां पे एक साइडवेज जोन में रहा, और जैसे ही निफ्टी ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस लेवल को ब्रेक डाउन किया तो हमें यहां पे एक मोमेंट देखने के लिए मिला। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों मंडे के सेशन में हम लोग यहां पे किस प्रकार से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, निफ्टी का जो ट्रेंड है वो पूरी तरह से डाउन ट्रेंड है अभी। तो निफ्टी में अभी हमें और कितना गिरावट मिलेगा ये अभी बताना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों यहां पे सबसे जो बेस्ट सिचुएशन होगा, देखिए गिरते हुए मार्केट में आप कभी भी सपोर्ट को मत ढूंढिए, आप हमेशा रेजिस्टेंस को ढूंढिए। अगर मार्केट मंडे के सेशन में ओपन होने के बाद में अगर ये इस रेंज के पास में आता है दोस्तों, और इस रेंज के पास में अगर होल्ड करने के बाद में ये नीचे की तरफ का अगर मोमेंट देता है तो यहीं पे हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मंडे के सेशन में निफ्टी गिरावट देता है तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा दोस्तों वो 25,344 का। निफ्टी अगर मंडे के सेशन में गिरावट देता है तो हमें यहां तक का मोमेंट देखने के लिए मिलेगा। और अगर दोस्तों मंडे के सेशन में निफ्टी अगर इस जोन के पास में आने के बाद में अगर ये जोन में आता है दोस्तों तो यहां पे हम लोग इस जोन में बहुत ही संभल करके ट्रेड करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने इस जोन में टाइम बिता चुका है, और दोस्तों निफ्टी इस रेंज में आकर के फिर से फंस जाएगा और इसी प्रकार का सिनेरियो क्रिएट करेगा। तो हमें मंडे के सेशन में बेस्ट मोमेंट नीचे की तरफ में देखने के लिए मिलेगा, ऊपर की तरफ में नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा डेली चार्ट में भी समझते हैं दोस्तों, और वीकली चार्ट में भी हम लोग चलेंगे, ताकि निफ्टी का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो हमें पूरी तरह से पता चल जाएगा। अब यहां पे मैं थोड़ा सा इस लाइन को क्लियर कर लेता हूं पूरी तरह से, ताकि जो प्योर चार्ट रहेगा तो प्योर चार्ट हमें यहां पे समझने में इजी रहेगा। ये जो लाइन वगैरह है ना, लाइन वगैरह थोड़ा आपको डिस्टर्ब करेगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, और अगर ये वीडियो पूरा देखते हैं दोस्तों तो अगले हफ्ते निफ्टी में जो भी आप ट्रेड डालेंगे वो पूरी तरह से आपका विजन क्लियर रहेगा। अब यहां पे हम लोग दोस्तों डेली चार्ट में देखेंगे तो निफ्टी यहां पे क्या कर रहा था, ये कैंडल उस दिन का है जो हमें तकरीबन 1200 से 1250 पॉइंट का हमें गैप अप ओपनिंग मिला था। उसके बाद दोस्तों निफ्टी यहां तक आया, और यहां से हम लोग देखेंगे दोस्तों तो निफ्टी कंटिन्यूसली गैप डाउन ओपन होकर के, गैप डाउन ओपन होकर के, और गैप डाउन ओपन होकर के ये नीचे का तरफ का मूव दिखा रहा है। अब मंडे के सेशन में हमारे लिए जो मेजर सपोर्ट रहेगा दोस्तों, ये आज का जो स्विंग लो है
हमारे लिए ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर निफ्टी इसे ब्रेकडाउन करता है दोस्तों, तो हमें नीचे के साइड में फास्ट मोमेंट देखने के लिए मिलेगा और तकरीबन तकरीबन दोस्तों निफ्टी इस रेंज के पास में आकर के सपोर्ट ले सकता है। क्योंकि हम लोग यहां पे देखेंगे दोस्तों, तो निफ्टी जब इस रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा था ना, तो इस लेवल को निफ्टी बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। तो वापस जब निफ्टी नीचे आ रहा है, ये रेंज इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो दोस्तों निफ्टी में अभी डेली चार्ट में इसका जो ट्रेंड है पूरी तरह से डाउन ट्रेंड है। तो अभी ऊपर के साइड का कोई भी बड़ा ट्रेड प्लान नहीं करें। अब हम लोग वीकली चार्ट में समझते हैं कि वीकली चार्ट में निफ्टी का जो ट्रेंड है वो क्या है, और अगर निफ्टी में हमें गिरावट मिलता है तो कहां तक हमें गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। सबसे पहले दोस्तों यहां पे हम लोग देखेंगे तो निफ्टी अभी किस जोन के पास में आकर के रुक रहा है। निफ्टी जब यहां से ऊपर जा रहा था, तो यहां पे हम लोग देखेंगे दोस्तों निफ्टी इस जोन के पास में होल्ड किया था। ये ऊपर जाने के टाइम में यहां पे भी होल्ड किया था, और जब ये नीचे आया तो यहां पे भी निफ्टी ने होल्ड किया, और एग्जैक्ट दोस्तों निफ्टी अभी इसी जोन के पास में आकर के यहां पे होल्ड कर रहा है। तो अगर हम लोग यहां पे वेट करेंगे, निफ्टी अगर नीचे के साइड में ब्रेकडाउन करता है, तो हमें वीकली चार्ट में दोस्तों जो निफ्टी का सपोर्ट दिख रहा है, अगला सपोर्ट, वो हमें इस लेवल के पास तक दिख रहा है। अगर निफ्टी हमें नीचे के साइड में गिरावट दिखाता है तो पॉसिबल है दोस्तों निफ्टी यहां तक आ सकता है। तो दोस्तों वीकली चार्ट में भी हम लोग निफ्टी के ट्रेंड को समझ लिए कि निफ्टी का जो ट्रेंड है ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। डेली चार्ट में भी हम लोग समझ लिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी समझ लिए, और दोस्तों हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी निफ्टी के ट्रेंड को समझ लिए। दोस्तों मंडे के ट्रेडिंग सेशन में बेटर होगा कि हम नीचे के साइड ज्यादा ट्रेड प्लान करें, क्योंकि आपको जो बेस्ट मोमेंट मिलेगा वो नीचे की तरफ में ही देखने के लिए मिलेगा। और जैसा कि यहां पे हम लोग देख रहे दोस्तों कि निफ्टी आज के सेशन में कंटिन्यूसली नीचे ही आता रहा। तो मंडे के सेशन में दोस्तों नीचे के तरफ का ही ट्रेड प्लान करें। ऊपर के साइड का कोई भी ट्रेड अगर आप करते हैं तो बड़ी क्वांटिटी से बिल्कुल भी नहीं करें, और ऊपर के साइड अगर आपको ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिलता है दोस्तों, तो आप वहां पे लॉट साइज को कम करके ट्रेड करें। दोस्तों आज का लर्निंग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से एक और एक लर्निंग वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।